नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। आज बात नीट पेपर लीक की डर्टी फाइल्स की होगी। एक के बाद एक अब तक 8 राज्यों से नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ के तार जुड़ चुके हैं। पेपर लीक कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। सवाल है कि छोटी मछलियों के बाद बड़ी मछलियों का नंबर कब आएगा। अब तक सफेद पोश अंदर होंगे जिनके चेहरे से नकाब हटाना बेहद जरूरी है। साथ ही करेंगे महाराष्ट्र के लातूर में गिरफ्तारी में आए आरोपी सुनील जाधव और जमील पठान की बात, जो पेशे से टीचर हैं लेकिन धांधली के सुल्तान साबित हो रहे हैं, जो पैसे लेकर नीट में सक्सेस की गारंटी देने वाले गैंग से जुड़े थे। और आज नीट की डर्टी फाइल्स में बात उस गंगाधर की भी जो कहने को आरोपी है लेकिन कई आरोपियों में सबसे ज्यादा शक्तिमान है। दरअसल जांच में हर दिन हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं। सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। नए सुराग मिलने का सिलसिला जारी है। इससे सामने आ रही है पेपर लीक की वो इनसाइड स्टोरी जिससे सस्पेंस बढ़ गया है। नीट परीक्षा में सबसे बड़ी धांधली, भरोसे की बुनियाद है। शातिरों की मुन्ना भाई ब्रिगेड उड़ा ले गई पेपर की बुकलेट। माफिया ने पहले पर्चा लीक कराया, फिर आंसर रटाया। सॉल्वर गैंग का महाजाल बिहार से झारखंड तक बवाल। महाराष्ट्र से दिल्ली तक कनेक्शन। राजस्थान से गुजरात तक एक्शन। कहीं पास कराने का ठेका, कहीं टॉपर बनाने की गारंटी। कौन बांधेगा गुनहगारों के गले में घंटी। सीबीआई की टीम एहसानुल हक को जो है सीसीएल गेस्ट हाउस फिर से लेके आई है और यहाँ इनसे पूछताछ होगी। एनटीए के दफ्तर पर एनएसवाई के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और जो एनटीए का ऑफिस है उसके सामने आप यहाँ पर देख पाएंगे, उसके दरवाजे पर जो ताला है वो लगा दिया गया है। पेपर लीक पर बड़ा खुलासा। नीट की डर्टी फाइल्स। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की नजर मछली की आंख की तरह कामयाबी पर होती है। वो सफलता के लिए मेहनत करते हैं लेकिन परीक्षा माफिया की निगाहें उनके भविष्य को तबाह करने पर टिकी होती हैं। पेपर लीक का अंजाम कई बार परीक्षा रद्द होने के रूप में सामने आता है। ये छात्रों के लिए सदमे से कम नहीं। इसलिए देश में इतना शोर मच रहा है। बवाल इसलिए भी तेज है क्योंकि पेपर लीक की देश भर की कड़ियां एक एक कर आपस में जुड़ रही हैं। सवाल 24 लाख अभ्यर्थियों का है जो पूछ रहे हैं कि किसने तैयार किया सॉल्वर गैंग मॉड्यूल, किसने तैयार किया पर्चा लीक मॉड्यूल, किसने तैयार किया टॉपर गारंटी मॉड्यूल, जिसकी वजह से अधर में लटका है करीब 24 लाख छात्रों का भविष्य। नीट परीक्षा में धांधली, हिरासत में लिए गए संदिग्धों और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के अलग अलग डॉट्स को अगर आपस में मिलाएं तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो डराने वाली है। क्योंकि पर्चा लीक से लेकर दूसरी गड़बड़ियों का संक्रमण कई राज्यों तक पहुंच चुका। सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान में नीट परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र के लातूर का मामला भी सीबीआई के रडार पर है।
अब देश के नक्शे पर नीट की धांधली के बड़े सेंटर के बारे में एक एक कर समझ लें, जिसका वास्ता कुल 8 राज्यों से जुड़ चुका है। पटना बिहार, लीक हुआ पर्चा लाखों में बेचा गया। सॉल्वर गैंग ने परीक्षा से पहले आंसर सीट रटवाई। माफिया के ठिकाने से मिला जला हुआ पेपर और आंसर सीट। हजारीबाग झारखंड, पटना से मिले जले हुए पर्चे का बुकलेट का हजारीबाग से कनेक्शन सामने आया। बुकलेट नंबर से हजारीबाग का एक स्कूल संदेह के घेरे में है। सीबीआई ने प्रिंसिपल से पूछताछ की है। मुजफ्फरपुर बिहार, नीट परीक्षा के सेंटर पर पकड़ा गया था सॉल्वर। कॉलेज प्रशासन ने 5 मई को ही माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया था। अब पुलिस तलाश रही। राजस्थान से जुड़े हैं इस सॉल्वर के तार। जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान, बिहार से फरार हुआ सॉल्वर जोधपुर एम्स का छात्र प्रयाग के एक अभ्यर्थी के बदले दे रहा था बिहार के मुजफ्फरपुर में एग्जाम। प्रयागराज यूपी, जोधपुर के सॉल्वर ने 4 लाख रुपए लेकर जिस छात्र के बदले में बिहार के मुजफ्फरपुर में परीक्षा दी थी, वो अभ्यर्थी प्रयागराज के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का बेटा। लातूर, महाराष्ट्र, नीट परीक्षा में गड़बड़ी के संदेह में संदिग्ध गिरफ्तार। गुरुग्राम के गंगाधर से जुड़े तार। परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों लिए थे। बिहार के कुछ संदिग्धों के संपर्क में था गंगाधर। गुरुग्राम, हरियाणा, गंगाधर महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है, लेकिन उसका घर गुरुग्राम में भी है। उत्तराखंड, आरोपी गंगाधर की पत्नी का दावा। उत्तराखंड पुलिस ने गंगाधर को हिरासत में लिया। गोधरा, गुजरात, यहां से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि इन्होंने 10-10 लाख रुपए लेकर नीट यूजी परीक्षा पास कराने का वादा किया था। अब इसका भी बाकी जगहों के शातिरों से कनेक्शन तलाशा जा रहा, क्योंकि साजिश के तार एक जैसे लगते हैं। जाहिर है कि धांधली का ये जाल बहुत कुछ इशारा दे रहा है। अब देखना यह है कि नीट पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ी के गुनाहगारों पर कब तक फुल एंड फाइनल एक्शन होता है। देखिए, साजिश का पूरा सर्कल अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि साजिश भले ही अलग अलग हो, लेकिन इसके तार आपस में जुड़े हुए हैं। जरा इस साजिश के जाल को समझिए कि किस राज्य में किस तरह के गैंग से पर्दा हटा है, किस राज्य में कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा था। बिहार में पर्चा लीक और सॉल्वर मॉड्यूल काम कर रहा था। झारखंड में पर्चा लीक मॉड्यूल काम कर रहा था। यूपी में सॉल्वर मॉड्यूल था। राजस्थान की बात करें तो यहां सॉल्वर मॉड्यूल था। महाराष्ट्र में सक्सेस गारंटी मॉड्यूल था। हरियाणा में सॉल्वर गैंग मॉड्यूल था। गुजरात में सक्सेस गारंटी मॉड्यूल था। यानी मोटी रकम दो और सफलता की गारंटी लो। हालांकि साजिश नाकाम नहीं। खैर, पेपर लीक के सिकंदर का जिक्र होते ही बिहार मॉड्यूल का नाम सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि यहां से गिरफ्तार मास्टरमाइंड का नाम ही सिकंदर यादविंदु है। लेकिन यह अकेला नहीं। आखिर देखिए, नीट धांधली की फाइल्स में बिहार चैप्टर में कौन से नए नाम जुड़े हैं। पटना पुलिस की जांच रिपोर्ट, सीबीआई की एफआईआर। बिहार के 10 से ज्यादा किरदार, अब तक कितने गिरफ्तार? क्या नीट की साख संजीव उर्फ लूटन मुखिया ने लूटी? पर्चे की भरोसे वाले सेफ कड़ी कहां टूटी? 5 मई 2024 ये तारीख न होती तो पटना पुलिस को पेपर लीक की खबर न मिलती। देश भर में फैला माफिया का नेटवर्क बेनकाब न होता। 24 लाख छात्रों के भरोसे का पुल न टूटता और नीट परीक्षा इस कदर बदनाम न हुई होती। लेकिन 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा थी और बिहार पुलिस पूरी तरह एक्टिव, जिसने 6 मई की सुबह तक 13 लोगों को गिरफ्त में ले लिया था। जांच अब सीबीआई के हाथों में है और सीबीआई के एफआईआर में 8 नाम हैं, जिनमें संजीव कुमार और लूटन मुखिया को नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा। नालंदा कॉलेज के नूरसराय ब्रांच में टेक्निकल असिस्टेंट लूटन मुखिया का नाम पहले भी पेपर लीक के कई मामलों से जुड़ चुका है। दूसरा है सिकंदर यादविंदु, जिसने एक मंत्री की सिफारिश पर अपने 4 कैंडिडेट को पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया था। यादविंदु के कैंडिडेट्स को उसी गेस्ट हाउस में एक दिन पहले पर्चा दे दिया गया था।
तीसरा है अमित आनंद, जो परीक्षा माफिया है। चौथा है नीतीश कुमार, ये भी पर्चा लीक सिंडिकेट का खिलाड़ी है। ये दोनों सिकंदर यादवेंदु के संपर्क में आए और इन दोनों ने कहा था कि वो किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करा सकते हैं। इसके बाद सिकंदर ने अपने 4 कैंडिडेट्स के लिए 30 से 40 लाख रुपए में पर्चा खरीदा। पांचवा नाम है आयुष राज का, जिसे सिकंदर यादवेंदु ने परीक्षा से एक दिन पहले नीट का लीक हुआ पर्चा मुहैया कराया था। छठा नाम अखिलेश का है, ये पेपर लीक में पकड़े गए अभ्यर्थी आयुष राज का पिता है। सातवां नाम है राकेश रंजन और रॉकी का, ये नीट पेपर लीक मामले के किंगपिन बताए जा रहे संजीव मुखिया का भांजा है। रांची में होटल चलाता है और पेपर लीक के बाद सोल्वर्स का जुगाड़ उसी ने किया था। आठवां किरदार है बिट्टू कुमार, ये पर्चा लीक सिंडिकेट में शामिल बताए जा रहे सिकंदर यादवेंदु का ड्राइवर है। ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है। इस प्रकार के शिक्षा माफिया हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के अंजाम न दे सके, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य इसके साथ खिलवाड़ न कर सके। इनके अलावा सीबीआई ने पटना से आशुतोष और मनीष प्रकाश को भी गिरफ्त में लिया है। आशुतोष पर अभ्यर्थियों को ठहराने और मनीष पर गाड़ी से ले जाने के आरोप हैं। कहते हैं कि अगर जांच करने वाले की नजर पैनी हो तो राख से भी सबूत निकल आते हैं। पटना में नीट धांधली की जांच के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ, जब आरोपी के ठिकाने से जलाए गए लीक पेपर का टुकड़ा मिला और इसमें बुकलेट के कोड से हजारीबाग के उस सेंटर का कनेक्शन सामने आया जहां से पर्चा लीक होने के संदेह बहुत गहरे हैं। अब यह सेंटर सीबीआई के रडार पर है। नीट पेपर लीक कांड के तार बिहार के जरिए झारखंड से जुड़े और अब सीबीआई की टीम हजारीबाग में अलग अलग जगहों में तफ्तीश में जुटी है। जांच का सेंटर वो स्कूल है जिसमें बांटे गए पेपर का सीरियल कोड पटना में जलाए गए कागज के टुकड़े से मिला। 5 मई को इसी बुकलेट नंबर पर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में एक छात्रा ने कमरा नंबर 18 में परीक्षा दी। शक है कि यही पर्चा ओएसिस पहुंचने से पहले ही लीक कर दिया गया था। देखिए खुलासे का झारखंड चैप्टर। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई के रडार पर झारखंड के हजारीबाग का ओएसिस स्कूल है। दरअसल पटना में जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उसके सीरियल कोड से पता चला था कि इस मामले में इसी स्कूल का कनेक्शन है। पिछले 2 दिनों से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक जांच एजेंसी के घेरे में है। 26 जून को रात भर एहसानुल हक से पूछताछ की गई। सुबह फिर स्कूल आया गया और उसके बाद दोबारा उसी गेस्ट हाउस में टीम ले गई जहां पूछताछ चल रही। पटना के खेमनीचक के लर्न प्ले स्कूल की छत पर पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। सीरियल कोड की जांच में पता चला है कि यह हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का था कि लर्न प्ले स्कूल में परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को 20 से 25 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया था और रात भर उत्तर रटवाया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगले दिन परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे वो बिल्कुल वही थे जो एक दिन पहले हम लोगों को दे दिया गया था। वह हजारीबाग में नीट परीक्षा कराने के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे। उनके अंडर में ओएसिस समेत कुल 5 सेंटर थे। तो अन्य सेंटरों पर किस तरह परीक्षा का संचालन हुआ उसके बारे में भी एहसानुल हक से जो है वो पूछा जा रहा है। एहसानुल हक के ओएसिस स्कूल में भी परीक्षा का सेंटर था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस विद्यालय से या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। 3 मई को प्रश्न पत्र रांची से हजारीबाग तक ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए नेटवर्क वाहन पर लाए गए थे। इस गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर था, उसके साथ कोई दूसरा नहीं था। इसके बाद प्रश्न पत्र वाले बॉक्स को ब्लू डार्ट कुरियर के हजारीबाग कार्यालय में रखा गया। 3 मई को ही ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से ई रिक्शा पर प्रश्न पत्र को एसबीआई बैंक तक ले जाया गया। अहम दस्तावेजों को इतने असुरक्षित ढंग से क्यों ले जाया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार की ईओयू ने जब इस मामले की जांच 11 मई को शुरू की तब से ही कई सबूत हाथ लगने लगे। सीबीआई का पहला शक ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक पर गया, जिनके दोनों फोन लैपटॉप सीबीआई जब्त कर चुकी है। इसके अलावा पिछले 3 महीने के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा। साथ ही स्कूल के सुपरिंटेंडेंट रहे इम्तियाज आलम का फोन और लैपटॉप भी सीबीआई के पास है। ये स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है। ओएसिस स्कूल में एफएसएल की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी है, जबकि सीसीएल गेस्ट हाउस में एहसानुल हक सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे। सीबीआई के कुल 8 अधिकारी अंदर मौजूद हैं।
एहसानुल हक समेत 7 लोगों से जो है पूछताछ जारी है। रात में ओएसिस स्कूल के कुल 3 स्टाफ को छोड़ दिया गया है। एहसानुल हक को सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया है। यानी पटना में जले हुए पेपर और उसके सीरियल कोड ने जांच की दिशा झारखंड के हजारीबाग की तरफ घुमा दी। दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले पटना पुलिस को पेपर लीक का सुराग रांची के जरिए मिला था। यहां से केंद्रीय एजेंसियों से पटना पुलिस को लीक की कोशिश को लेकर अलर्ट किया गया और अब जांच का सिरा घूमकर झारखंड पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में कितने संदिग्ध किरदार मिले हैं जो परीक्षा के दिन यहां मौजूद थे, जो जांच की रडार पर है। इम्तियाज आलम जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 4 निरीक्षक और 2 ऑब्जर्वर जांच के दायरे में आ चुके हैं। इसके साथ ही ओएसिस के प्रिंसिपल से सीबीआई की तरफ से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, यह जानना भी बेहद जरूरी है। पेपर कितने बजे सेंटर को मिला, किस तरह से पेपर सेंटर में पहुंचा, डिजिटल लॉक नहीं खुला तो पेपर कैसे बांटा गया, पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर कैसे पहुंचा, संजीव मुखिया और सिकंदर से क्या रिश्ता है, परीक्षा माफियाओं से किसने संपर्क करवाया, अभ्यर्थियों से पैसे का लेन देन हुआ या नहीं, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। बिहार और झारखंड के मॉड्यूल का महाराष्ट्र से कनेक्शन जुड़ रहा है। यहां का लातूर धांधली का एपिसेंटर था। यहां गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से शिक्षक भी हैं। नाम है संजय जाधव और जमील उमर पठान। उनसे पूछताछ में गंगाधर नाम के शख्स का पता चला जो दिल्ली गुरुग्राम से गैंग ऑपरेट करता था। यह बिहार मॉड्यूल के संपर्क में था। बिहार से जुड़े एडमिट कार्ड भी इस गैंग के पास से मिलने की बात सामने आई है। देश भर में पेपर लीक का शोर मचा तो जांच की आंच महाराष्ट्र के लातूर में आ पहुंची। 2 चेहरे सामने आए, पहला संजय जाधव का और दूसरा जलील उमर पठान का। दोनों टीचर 22 जून को गिरफ्तार कर लिए गए। जांच में ये बात सामने आई कि ये टीचर अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर 5 लाख रुपए में सौदा किया करता था। लातूर अहम इस वजह से है क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये एक प्रमुख हब में से एक है। जांच आगे बढ़ी तो संजय जाधव और जलील पठान के मोबाइल से नीट अभ्यर्थियों के हॉल टिकट मिले। संजय जाधव और जलील पठान के बीच पैसों के लेन देन की बात भी पता चली। जांच में यह भी सामने आया कि संजय जाधव दिल्ली और लातूर के बीच का मीडिएटर था। पैसे के लेन देन से लेकर पेपर से जुड़ी जानकारी का सारा काम संजय जाधव संभालता था। जो पैसे लातूर में जमा होते थे उन्हें संजय जाधव ही दिल्ली में गंगाधर नाम के शख्स के पास भेजता था। महाराष्ट्र में जो एफआईआर हुई थी उसमें संजय जाधव और जलील पठान के साथ साथ गंगाधर और मशनाजी कोंगलवार का नाम भी शामिल था। महाराष्ट्र में यह एफआईआर खुद महाराष्ट्र एटीएस ने दर्ज कराई थी। एक्शन भी महाराष्ट्र एटीएस ने ही लिया। अब तक आरोपियों के पास से 14 एडमिट कार्ड मिले हैं। इनमें से कुछ एडमिट कार्ड बिहार के हैं, यानी छात्र महाराष्ट्र का और एडमिट कार्ड बिहार का। देखिए, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के बाद धांधली की डर्टी फाइल्स के चैप्टर में राजस्थान का नाम भी आ रहा है। यहां के जोधपुर एम्स के एक डॉक्टर का नाम सॉल्वर गैंग से जुड़ा है। नाम है डॉक्टर हुक्माराम। ये यूपी के प्रयागराज के एक अभ्यर्थी के बदले बिहार में परीक्षा देने गया था, जहां पकड़ा गया। हालांकि कुछ ही देर बाद यह फरार हो गया। अब पुलिस इसकी कुंडली खंगाल रही है। बाड़मेर से लेकर जोधपुर तक तलाश हो रही है। रडार पर प्रयागराज का वो सर्जन भी है जिसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की खातिर 4 लाख में इससे डील की थी। 5 मई को बिहार में नीट सेंटर मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल पर हुक्माराम के पकड़ में आने के बाद सेंटर ने उस पर कार्रवाई की बजाय उसे बाहर इंतजार करने को कहा, जहां से वो फरार हो गया था। मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस ने इस मामले में प्रयागराज में एक डॉक्टर और उसके आरोपी बेटे के तलाश में छापेमारी की है। ये छापेमारी 4-5 दिन पहले की गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर और उसके बेटे को पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हुक्माराम को बदले में 4 लाख रुपए मिलने थे, जबकि गैंग को अलग से पैसे दिए जाने थे। प्रयागराज के जिस डॉक्टर का नाम अपने बेटे के बदले सॉल्वर बिठाने के मामले से जुड़ा है, उसके 2 अस्पताल और 1 फार्मेसी कॉलेज है। यूपी में भी पेपर लीक का मामला गर्म है। वजह है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी के विधायक बेदीराम गाजीपुर के जखनिया सीट से एमएलए है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो की वजह से विवादों में है।
दावा किया जा रहा है कि वीडियो बेदीराम का है, जिसमें वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में आयोजित होने वाली अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में एक साथ कई परीक्षार्थियों को पास कराने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर उन पर परीक्षा में फर्जीवाड़े से कनेक्शन का आरोप लगाया जा रहा है। इसे तब और बल मिल गया जब ओम प्रकाश राजभर का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो गया। पहले ये दोनों वीडियो देखिए। रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले 10 साल नौकरी? 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म। ऐसा कोई रखा नहीं है। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो एडमिट कार्ड या कॉल लेटर, जो भी कहते हो भाई, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। बीएसपी विधायक बेदीराम का जो वीडियो वायरल हो रहा है, एबीपी न्यूज उसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हालात ये हो गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने विधायक के वायरल बयान पर पल्ला झाड़ रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी विधायक बेदीराम का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। मैं बेदीराम के आवास पर हूं। आप देख सकते हैं ये 3/52 विक्रांत खंड गोमती नगर है। मन्नू सदन नाम से ये मकान है और नीचे बेदी भी लिखा हुआ है। ये मकान सुभाषपा विधायक बेदीराम का है। यहाँ पर हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी भीतर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो वीडियो वायरल है उसमें विधायक बेदीराम सैकड़ों लोगों को नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। ये भी आपको बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से बेदीराम को एक बार भर्ती परीक्षाओं के मामले में ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस मामले में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन बेदीराम की ओर से ताजा वायरल वीडियो को लेकर कोई भी सफाई नहीं दी जा रही है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देंगे। कल संसद में भी पेपर लीक का मुद्दा उठेगा। दोनों सदनों में विपक्ष मुद्दा उठाएगा। नियम 267 के तहत चर्चा की मांग भी करेगा विपक्ष। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर जवाब भी दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जैनेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, तो कल संसद में भी यह मामला उठ सकता है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है जैनेंद्र? बिल्कुल रोहित जी, इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई है कि कल संसद के दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के सांसद कार्य स्थगन का नोटिस देंगे नीट विवाद और खासतौर पर पेपर लीक के मसले पर चर्चा के लिए, और सदन के अंदर इस मसले को उठाने की कोशिश करेंगे। अगर इजाजत नहीं मिली तो प्रदर्शन करेंगे और सदन के बाहर भी प्रदर्शन की तैयारी है। सुबह 10 बजे उससे पहले एक तरीके से कहें एजेंडा सेट करने के लिए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नीट विवाद को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं। कल फिर सुबह 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद सदन के अंदर कार्यस्थगन का नोटिस दोनों सदनों में दिया जाएगा नीट विवाद और पेपर लीक पर चर्चा के लिए। विपक्ष जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो कल से शुरू होगी उसमें भाग नहीं लेगा, वो सोमवार से चर्चा में भाग लेगा और कल सभी बिजनेस को स्थगित करके नीट विवाद पर और पेपर लीक पर चर्चा की मांग करेगा। देखना यही है कि सरकार की अब ऐसे में क्या रणनीति रहती है, क्या सरकार पेपर लीक पर चर्चा को तैयार होती है। और बिल्कुल जैनेंद्र आप हमारे साथ बने। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और नीट मुद्दे पर राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी तस्वीर साफ है, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है, यानी संसद से लेकर सड़क तक। जैनेंद्र, बिल्कुल सड़क पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इससे पहले एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर चुकी है पेपर लीक पर। इस मसले पर सरकार की पूरी घेरेबंदी की कोशिश है और जहां एक तरफ नीट की परीक्षा को अभी भी रद्द नहीं किया गया, उसको रद्द करने की मांग है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके इस्तीफे की मांग है। तो इन तमाम मसलों को कल सदन में उठाया जाएगा। अगर सरकार चर्चा को राजी नहीं होती तो जमकर हंगामा होना तय है और विपक्ष संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर चुका है रोहित जी। और सुबह सबसे पहले जैसा आपने बताया दर्शकों को, सुबह राहुल गांधी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बिल्कुल जी जैनेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।